अगर आपको हाथों में बहुत झंझनाहट होती है, नमनेस रहती है, सोर रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में हमेशा कोई ना कोई चींटी काट रही है या सेंसेशंस बहुत कम हो गए हैं, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये स्पेसिफिकली झंझनाहट, नमनेस क्या होती है, उसके रूट कॉज क्या होते हैं और उसकी कुछ रेमेडीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बिल्कुल नीचे है, बट बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके पास ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएँ। झंझनाहट हाथों में, ओके, यानी आपके हाथों में कई बार, बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है कि हाथों में या तो कोई चींटी काट रही है, मूंगी काट रही है, एंड्स का घूमने जैसे वाली फीलिंग आती है। कई बार ऐसे लगता है कि हाथ है ही नहीं, या कई बार बिल्कुल सेंसेशंस कम हो जाते हैं, बहुत नम हो जाते हैं। टिपिकली आपका पूरा हाथ या एक या दो या तीन फिंगर्स के बीच में कोई एक फिंगर ऐसे होने लगती है। तो ये टिपिकली होता है आपके वात या पित्त के दोष से। जी हाँ, इसको वात और पित्त का दोष कंसिडर करते हैं हम आयुर्वेद, सिद्धा और योग चिकित्सा के अंदर। जब आपकी वात बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम में इम्बैलेंस्ड होती है, पित्त बहुत इम्बैलेंस होता है, तब आपको ये टिपिकली कंडीशंस आती हैं। तो इसे हम टिपिकली बोलते हैं सुप्त वात डिसऑर्डर, जहाँ पे एकदम स्लीपिंग वात जो होती है, बहुत सोती हुई वात को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके अंदर ये तकलीफ टिपिकली आती है। इसमें बहुत लोगों को बर्निंग सेंसेशन भी होती है, हाथ में ऐसा लगता है कि कुछ तो जल रहा है, पर आपके हाथ पे कुछ जल नहीं रहा होता है, पर ये कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से वो आपको प्रॉब्लम होती है। अब ये होता क्यों है, इसके होने के क्या मेन कारण हैं, ओके, वो अभी हम लोग थोड़े से डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो रक्त प्रवाह है, वो कई बार आपके स्पाइन के थ्रू, आपके हैंड्स के थ्रू ठीक ढंग से होता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ये आपके हाथों में सेंसेशंस कम हो जाते हैं। कई बार बहुत लोगों को ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होने लग जाता है, पर हम लोग ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर तो नहीं जाएंगे। बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब टिपिकली आपके न्यूरो इश्यूज, अल्जाइमर्स हो गया, या आपका पार्किंसन डिजीज़ हो गया, या कोई तो ब्रेन में कोई तो भी डेफिशिएंसीज हो गई, तो उनकी वजह से भी ये होता है। थर्ड है जो बहुत बहुत कॉमन है, ओके, वो है आपका डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के अंदर ये टिपिकली हम इसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओके, जहाँ पर डायबिटीज़ की वजह से आपके जो हाथ की नर्व्स हैं, ओके, एंड आर्टरीज़ हैं, ओके, आपके पूरे शरीर के आर्टरीज और नर्व्स, वो धीरे धीरे या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड यानी बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जो रक्त का प्रवाह होता है आपके नर्व से, आपके आर्टरीज से, वो इतने अच्छे ढंग से होता नहीं है। उसकी वजह से बहुत लोगों को जो स्पेसिफिकली डायबिटिक होते हैं उनको ये तकलीफ होती है। थर्ड चीज़ हम लोगों ने हमेशा देखी है कि विटामिन ई की जिन लोगों को बहुत कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, अच्छे मात्रा में वो ग्रीन्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उनको भी ये तकलीफ देखी गई है। टिपिकली कहीं भी बहुत बार सर्वाइकल इश्यूज, यानी आपकी गर्दन पे अगर आपको कोई इश्यू होता है, ओके, बिटवीन C1 to C7 आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, आपके जो गर्दन का जो एक कर्व है वो ठीक नहीं है, या आपको गर्दन के अंदर कहीं दर्द है, तो वो भी आपके हाथों के अंदर दर्द कर सकता है। फ्रोजन शोल्डर, यानी आपके जो शोल्डर्स है, कंधे हैं, उनके अंदर बहुत दर्द है, वो 360 डिग्री एंगल में घूम नहीं रहे हैं, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गई है, यानी इसका इम्पैक्ट आपके हाथों के ऊपर हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी आपकी जो कार्पल्स हैं, यानी आपकी, बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपकी जो नाड़ियाँ हैं आपके व्रिस्ट के अंदर, ओके, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं।
बिकॉज ऑफ आइदर एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा आजकल लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर हमेशा रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये टिपिकली देखा गया है। क्योंकि अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है तो उसमें भी ये बहुत बहुत कॉमन होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको ये कुछ चीज़ें हैं, ओके, और उसके अंदर हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको आपके खाने में विटामिन ई को अच्छे मात्रा में लेना है। ओके, आपको विटामिन ई अच्छे मात्रा में आपके बादाम से मिलते हैं, अलग अलग नट्स और सीड्स से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपके मिलते हैं आपको सनफ्लावर सीड्स से और नट से। पर उसी के साथ अगर आप नट्स और सीड्स नहीं खा पाते हैं तो कम से कम डेली कम से कम 15 to 20 mg 30 to 90 डेज़ के लिए आप विटामिन ई का सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। उसी के साथ जब विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है तभी भी आपको ये तकलीफ़ होती है, तो आपको आपका विटामिन B12 का जो सप्लीमेंटेशन है वो बढ़ाना है। अगर आपके पास बिल्कुल विटामिन D12 आपके सिस्टम में बहुत कम हो गया है तो उसे आपको कम से कम 500 mcg डेली बेसिस के ऊपर लेना है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लेना है कम से कम 6 महीने से 1 साल तक 500 mcg। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डायबिटीज़ अच्छे मात्रा में कम हो जाए। आपको आपकी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना है, उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी एक्सरसाइजेस करनी है, शांत रहना है, खुश रहना है। डेली एक्सरसाइजेस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस, आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इनके कुछ वीडियोस मैंने अपने कार्ड्स में यहाँ पर ऊपर या आपको एंड ऑफ द वीडियो में दिख जाएंगे और इसके लिंक्स भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको नेक की स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, हैंड्स की कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और आपके अच्छे ढंग से फिंगर्स की कुछ तो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपकी ये कंडीशन इम्प्रूव होगी। उसी के साथ आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी जो डायबिटीज़ है उसका मेन कारण है आपका बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको फैट यानी आपकी चर्बी आपको बॉडी के अंदर थोड़ी सी कम करनी है। तो चर्बी अगर आपको कम करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चर्बी कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करने हैं या बहुत मात्रा में कम कर देने। और एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब है आपका दूध, दही या दूध से बनने वाले कोई भी पदार्थ इंक्लूडिंग हमारे इंडियन स्वीट्स, और उसी के साथ है आपके बाकी के चिकन, मटन, फिश, अंडे या बाकी के कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा गिलोई सत लेना शुरू करें। गिलोई को हम लोग गुडुची भी बोलते हैं। तो 1 mg to 2 mg अगर आप डेली गुडुची या गिलोई का सत लेना अपने थोड़े से गुनगुने पानी में लेना शुरू करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लग जाता है और आपकी ये जो बहुत सारी कंडीशंस हैं स्पेसिफिकली ब्लड की सर्कुलेशन की, वात की, वो आपके कंट्रोल में आने लगती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपको हाथों में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग हो रही है और आप उससे बहुत ग्रस्त हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।